अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है फ्रेंड्स? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, शामी कबाब। बीफ शामी कबाब। शामी कबाब बनाए तो उसके ऊपर जाली कैसे बनती है और अंदर से रेशेदार कैसे बनते हैं, वो सारी टिप्स मैं आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो बीफ है। हम कुकर में इसको प्रेशर देंगे। आधा किलो बीफ है और ये दाल है, ये जो टी कप होता है ना, वो थोड़ा सा कम है। तो वो मैंने चने की दाल भिगो के रख दी थी 10 से 15 मिनट। अगर ज़्यादा टाइम हो तो आप आधा घंटा भी पहले भिगो के रख सकते हैं, वो अच्छी तरह से फूल जाती है। तो वो दाल हमने डाल दी है गोश्त के अंदर। आधा किलो बीफ है और तकरीबन पौना कप पौना कप चने की दाल ली मैंने। और 3 से 4 हरी मिर्चें, थोड़ा सा टमाटर, ये मीडियम साइज़ का मोटा मोटा प्याज और लहसुन, साबुत लहसुन हमने डाल देना है। अब कुछ इसमें मसाले, 1 चम्मच नमक है और 1.5 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच सूखा धनिया है, 1 चम्मच ज़ीरा है, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला है और 2 मोटी इलायची। आप चाहें तो सारे खड़े मसाले भी डाल सकते हैं, मैं सारे पिसे हुए मसाले डाल रही हूँ और 2 मोटी इलायची डाल रही हूँ। तो ये पानी हमने इतना डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। अगर ज़्यादा डालेंगे ना, वो फिर पेस्ट जो इसका ना वो पतला सा हो जाएगा और वो फिर रेशेदार शामी कबाब नहीं बनेंगे। तो हमने क्या करना है, सिर्फ 2 गिलास पानी शीशे के जो छोटे गिलास होते हैं ना, वो ऐड किए हैं। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट मैंने इसको वेट दिया था, प्रेशर दिया था। और अगर 15 मिनट देते तो दाल हमारी ना ज़्यादा गल जानी थी और गोश्त भी बहुत ज़्यादा गल जाना था, जिसकी वजह से फिर वो कबाब वैसे रेशेदार नहीं बनने थे। तो मैंने ये देखें, दाल और गोश्त में ना एक कनी रहती है, अभी दाल भी अभी अच्छी तरह से गली नहीं है, उसमें भी एक कनी रहती है और जो गोश्त है हमारा, उसमें भी एक कनी अभी रहती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल में ना अभी एक कनी है। अगर हमारी दाल ज़्यादा हो और गोश्त कम हो ना, तो फिर वो रेशेदार शामी कबाब नहीं बनते, फिर वो दाल का ही टेस्ट आता है, फिर वो दाल से हार्ड होते हैं और इतने टेस्टी नहीं बनते। अगर गोश्त ज़्यादा हो और दाल कम हो, फिर वो रेशेदार शामी कबाब बनते हैं। तो अब मैं, आप चॉपर ले लें या आप वो मिक्सी का जार ले लें या आप जिसमें हम नमक मिर्च कूंडी में कूटते हैं वो ले लें, किसी में भी अच्छा सा पेस्ट बन जाता है इसका। तो मैंने ये चॉपर लिया है और इसमें मैंने साबुत हरी मिर्चें 3 दोबारा से ऐड की हैं। उससे इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त। हरी मिर्च पहले भी डाली है मैंने 3-4, अब मैंने कच्ची का वो जो टेस्ट होगा ना, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। आप चाहें तो यहाँ पे धनिया और थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। और हाथ को ऑयल लगाएं और नहीं भी लगाएं तो वैसे भी ये सारे शामी कबाब इजीली ना तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इसका पेस्ट जो डो सी बनी हुई है ना, बहुत ज़बरदस्त सी है ना, वो सॉफ्ट है ना हार्ड है। कुछ भी लगाने की ना हाथ को ज़रूरत नहीं है। ये मैंने सारे बना लिए हैं, कुछ मैं इन फ्रीज़ कर लूँगी और थोड़े से मैं फ्राई करूँगी। फ्रीज़ आप करके रख सकते हैं, जब चाहें बच्चों के लंच बॉक्स में या वैसे राइस के साथ, रोटी के साथ, जिस तरह आप खाना पसंद करें खा सकते हैं। तो अब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। एक अंडे में डिप करेंगे। अंडे को हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है और ऑयल थोड़ा सा गर्म है। अगर ज़्यादा गर्म हो ना, फिर वो जाते ही ना कबाब जल जाते हैं। तो हाँ, ऑयल हमने थोड़ा ज़्यादा लेना है। जाली वाले कबाब इसी तरह अच्छे बनते हैं, जाली वाले बेकरी स्टाइल में बनते हैं। अगर तवे पे फ्राई करें तो वो जाली उसकी नहीं बनती, अच्छे नहीं लगते। ज़्यादा ऑयल में जब हम घी में फ्राई करते हैं ना, तो ऊपर से वो जाली सी बन जाती है। वो बिल्कुल बेकरी स्टाइल में इसी तरह ही मिलते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे और बहुत मज़े के बनते हैं और हेल्दी भी होते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया करें। और अब मैंने ये 3 से 4 मिनट लगे हैं, फ्राई हो गए हैं और बाकी जो रह गए हैं वो फ्राई कर लेंगे। और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कैसे बने थे। इस टाइम लाइट चली गई थी, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा है। तो ये अंदर से देखिएगा आप, कितने रेशेदार हैं, ऊपर से जाली जाली सी है, बहुत ज़बरदस्त है। इसी के साथ फ्रेंड्स मुझे दीजिए इजाज़त।
मैं फिर आऊँगी आपके साथ ज़बरदस्त सी वीडियो में, कोई अच्छी सी, यूनिक सी, सिंपल सी, आसान सी रेसिपी लेकर। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।